हम सभी को सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी अदब के साथ मेरा मंत्री जाके सर पे सम्मान के साथ लेकर के आया। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। इतना ही नहीं, आज अगर जामनगर में जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, जिस जामनगर जिले में द्वारिका पड़ता है। लेकिन आप तक ये सत्य पहुंचाया नहीं जाता है। आपको जान करके खुशी होगी और कभी फुर्सत मिले तो लखपत जाके आना। गुरु नानक साहब वहां विश्राम किया था। वो गुरुद्वारा भूकंप के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, करीब करीब ध्वस्त हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा मुझे वैसा ही गुरुद्वारा बनाना है जो गुरु नानक देव जी के समय के था। अब मेरे पास उसके लिए बनाने वाले लोग नहीं थे। मैंने देश भर में खोजा, उन आर्टिजन को लाया जो बना सकते थे। और आपको खुशी होगी, आज कच्छ के रेगिस्तान में आखिरी गांव में लखपत में मैंने वो गुरुद्वारा वैसा ही बना दिया जैसा पहले था। और आज उसका मैं विस्तार भी कर रहा हूं। वहां कोई वोट नहीं है। ये वोट के लिए मोदी नहीं करता है, श्रद्धा है इसलिए कर रहा है। गुरुओं के त्याग बलिदान के प्रति ये सर झुकता है मोदी का, इसलिए कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास की यही भावना बीजेपी एनडीए की पहचान है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों के लिए अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बंटवारे से पीड़ित दलित भाई बहनों को, सिख भाई बहनों को मोदी भारत की नागरिकता दे रहा है। आप सोचिए, आजादी के इतने साल हुए, मेरे सैकड़ों सिख परिवार हैं जिनको नागरिकता नहीं दी गई, और आप थोकबंद वोट देते रहे। क्या पाया आप लोगों ने? सोचिए, साफ साफ बात करने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ये लोग सीए का विरोध करते हैं। अगर सीए का विरोध करेंगे तो मेरे सिख भाई बहन जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अन्य देशों में प्रताड़ित होते हैं, वापस आते हैं, कौन संभालेगा उनको? मैं उसे मेरा कर्तव्य मानता हूं और इसलिए मैंने उनको नागरिकता देने का कानून बनाया है। वोट पाने के लिए नहीं बनाया है। और ये इंडिया अलायंस वाले देख लीजिए, सीए के नाम पर दंगे कराएं और ये आज भी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो सीए को खत्म कर देंगे।
आप मुझे बताइए, क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता देना गलत है क्या? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मोदी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साथियों, गुरुओं ने हमें सामाजिक न्याय की सीख दी है। इसलिए भाजपा दलितों, पिछड़ों के सच्चे सामाजिक सशक्तिकरण पर बल दे रहा है। मोदी ने देश और दुनिया में बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित पंचतीर्थ बनाए हैं। संत रविदास के अनुयायियों का तो बार बार मुझे बनारस में स्वागत करने का अवसर मिलता है। और अभी मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार है, संत रविदास जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं हम। काशी में संत रविदास जी की जन्मस्थली का विकास किया जा रहा है। गरीब का बेटा हर गरीब की चिंता करता है। हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इसके लिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है। मोदी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया है ताकि आपको घर में नल से शुद्ध पानी मिले। इससे प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक घातक बीमारियों से हम बच पाएंगे। साथियों, पंजाब को 5 नदियों का आशीर्वाद मिला है। यहां के किसान मिट्टी से सोना पैदा करते हैं, लेकिन इंडिया वाले किसानों से भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने किसानों से एक वायदा किया, पूरा नहीं किया है। ये भाजपा है जो किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। बीते 10 साल में पंजाब से गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 10 साल में हमने एमएसपी में 2.5 गुना वृद्धि की है। यहां पंजाब के हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 30,000 रुपये, एक किसान को 30,000 रुपये मिल चुके हैं। केमिकल खेती से धरती मां को बचाने के लिए हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है। साथियों, भारत तभी विकसित होगा जब पटियाला जैसा हमारा सेंटर विकसित होंगे। आने वाले 5 साल में भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा लाभ पंजाब को और पटियाला जैसे शहरों को होने वाला है। हमने एजुकेशन सेक्टर को विदेशी संस्थानों के लिए खोल दिया। इससे विदेशी यूनिवर्सिटीज भी देश में कैंपस खोल रही है। इसका लाभ भी पटियाला जैसे एजुकेशन हब को होगा। ये तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा सेंटर है। मोदी का संकल्प भारत को खेल महाशक्ति बनाने का है और 2029 जब यूथ ओलंपिक होगा, 2036 जब ओलंपिक होगा, भारत तैयारी कर रहा है ये ओलंपिक हिंदुस्तान की धरती पर हो। और इसलिए खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च किया जा रहा है। भारत में ओलंपिक्स हो,
इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इससे देश में स्पोर्ट्स इकोनॉमी का निर्माण होगा।